ये बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 4 होगा और हम 2024 में बोट एंड स्ट्रीम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वाले लेक्चरों में आपको करा दिए हैं। देखो, सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए वो बोट एंड स्ट्रीम के वो एग्जाम में नहीं आए थे, लेकिन बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, अब वो चाहे आप इसको टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट करो या फिर अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको बिल्डअप करने के लिए हो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए जैसे भी चाहो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख दिया और आपका हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है क्या दे रखा है। और मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब तो कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है। हालांकि उन दो क्वेश्चनों को मैं जब टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो हो सकता है उसके लेक्चर आज ही आ जाए, एक दो लेक्चर तो मैं कोशिश करूंगा उसको अपलोड करने की। तो वहां पर उस क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो कराऊंगा यहाँ भी समझाऊंगा वहां भी कराऊंगा, क्योंकि दोनों अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो वहाँ पे इन्हांस हो जाएगा और समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो हम अपना जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहले अपने, अगर आपके पहले से ये कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप इन लेक्चरों को देख सकते हो। अदरवाइज आपको कोशिश करनी चाहिए कि पिछले वाले लेक्चर आप देख लो। अगर आपके पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ भी समझ में आ जाए आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, जो इस बोट की स्पीड है वो कितनी है यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है, तो ये ना तो ये डाउन स्ट्रीम है ना अप स्ट्रीम है, तो ये केवल बोट की स्ट्रीम है। तो मतलब हमको ये जो दे रखी है बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड दी हुई है। एंड द रेट ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और ये जो दे रखा है ये स्ट्रीम का रेट दे रखा है। ठीक है, एस मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड दी हुई है, और बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है। तो वो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन इन 12 मिनट्स इज, वो कह रहा है कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, वो पता नहीं कितनी डिस्टेंस है, जितनी भी होगी, तो इसको ऊपर से नीचे आने में इसको जो है कितना टाइम लगता है, ये लगते हैं 12 मिनट्स। तो अगर आप इसको टाइम उसमें कन्वर्ट करो और आर में कन्वर्ट करो, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर आर में दे रखा है, तो हमको इसको भी मिनट को भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा आर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर से आने में 12 मिनट, और आप ये भी बोल सकते हो ऊपर से आने में 12/60 आवर्स लग रहे हैं। तो ये कह रहा है कि बताओ कितनी डिस्टेंस ये इसने ऊपर से नीचे आने में कवर की। तो डिस्टेंस बतानी है, तो सिंपल सी बात है, डाउन स्ट्रीम निकालो। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? जो बोट बोट की स्पीड होती है प्लस और जो करंट होता है, मतलब किस स्पीड से करंट का मतलब हो गया स्ट्रीम फ्लो कर रही है, पानी की स्पीड, उन दोनों को प्लस कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15 + 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 किलोमीटर। तो ये क्या आ गया? 18 किलोमीटर, ये डाउन स्ट्रीम आ गई। ये ऊपर से ये जो है नीचे की ओर इस रेट से जो है डाउन स्ट्रीम आ गया, पानी के साथ में नाव वाला नीचे की ओर आ रहा है, दैट इज द डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम, जैसे मैंने कहा था, डाउन स्ट्रीम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हमने निकाल ली 18, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 18 मल्टीप्लाई, डिस्टेंस ही निकालनी है हमको। डिस्टेंस आप एक्स ले सकते हो, मत लो, जरूरी नहीं डिस्टेंस को डिस्टेंस। टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमारे पास ये दे रखा है, तो मैं टाइम की यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, टाइम की मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टाइम कितना दे दिया? 12/60 और 18। तो कैंसिल कर लो, 6 की टेबल में 1 जा और 6 3 जा, ये तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 12 3 जा 36/10, तो ये आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस निकाल लेती, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3.6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई, ये डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो इतना मैंने आपको बताया ये समझाने के लिए हो, अदरवाइज आप ये सारी चीज़ें जैसे मैंने यहाँ बताया इसको आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो था ये यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको सीधा आप डिस्टेंस और जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, स्पीड डाउन
स्ट्रीम और टाइम की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये सब कुछ करने की जरूरत भी मतलब है तो भाई, लेकिन ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक मैन है जो है वो पानी के अंदर अपनी बोट जो भी कुछ है उसकी बोट वगैरह जो भी है वो अपना 5 किलोमीटर के जो उसका टाइम दे वो स्पीड दे रखी, रेट दे रखी है वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोट की स्पीड लेट कर लेते हैं इसको। इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, जो करंट है उसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे ले लेते हैं हम। वो कह रहा है एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक। वो कह रहा है कि भाई ये ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो मान लो कि ये ए से बी आया और फिर बी से ए गया, तो एक बार ऊपर से नीचे आया, एक बार नीचे से ऊपर गया, सेम डिस्टेंस है। तो वो कह रहा है कि आने जाने में उसको टोटल 1 घंटा लगा। अब बताओ ये ए टू बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो एक ए टू बी के बीच की डिस्टेंस आप एक्स ले सकते हो, ठीक है, ये भी एक्स होगी। तो कैसे करोगे, फॉर्मूला देखो, डाउन स्ट्रीम निकालो यहाँ पर। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम आ जाएगी यहाँ पर, देखो दोनों को प्लस कर दो, 5 + 1, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई यहाँ पर 6। और अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, अप स्ट्रीम आ जाएगी 5 - 1, दैट इज द 4। तो अप स्ट्रीम आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई, तो कितना करो एक्स अपॉन दिस अपॉन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर 6 प्लस, और एक्स अपॉन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितनी आ गई 4। टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये समझ में शायद आ गया होगा, मैंने पिछली टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। तो बस क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 4x + 6x, तो ऊपर आ जाएगा 6 × 10x, और ये जो 6 × 4 ये इधर आ जाएगा। तो आप कितना मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 4 = 24, 24/10, तो 2.4 किलोमीटर। तो ये वाला आंसर हो गया ए, समझ रहे हो। तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैंने कराया इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पहली बार करा रहा हूँ, तभी मैंने यहाँ पर बहुत तेज किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अ बोट टेक्स, थोड़ा सा समझ लेना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। A boat takes 19 hours for traveling downstream from point A to B। तो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसने बोला है कि पॉइंट ए से बी की ओर, कोई नीचे की ओर जो है एक बोट आ रही है, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी, मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जब ये जो है बोट है बी से ऊपर की ओर जाएगी ए की, तो कहीं बीच में सी मिड पॉइंट पड़ता है, ठीक है, बी जो है ये बी से सी की ओर जाएगी, तो कहीं बीच में ए और बी के बीच में सी जो है मिड पॉइंट है। सी मिड पॉइंट होने का मतलब अगर ए और बी बी के बीच की डिस्टेंस एक्स है, तो बी सी ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, x/2 होगी। ये भाई ये 10 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। इफ द वेलोसिटी, हाँ, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की वेलोसिटी उसने कितनी दे रखी है, इसको एस दे देते हैं एस, एंड स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल, बोट की स्पीड दे रखी है यहाँ पर। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकाल सकते हो, दोनों की स्पीड को आप प्लस कर दो, तो 14 + 4 तो किया जाएगा 18। तो 18 किलोमीटर हमारे पास डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम निकालने का तरीका 14, मैं सीधा लिख देता हूँ 14 - 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। तो अप स्ट्रीम हमारे पास कितनी आ गई 10 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम आ गई 18 किलोमीटर। तो नीचे देखो, फिर से देख लो, मैं एक यहाँ पर एक बार ये करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट लिखूंगा। तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब स्पीड है ये, यहाँ पर नीचे आने वाली स्पीड इक्वल टू नीचे आने वाली डिस्टेंस अपॉन नीचे आने वाला टाइम, ठीक है, तो इसको मैंने T1 लिख दिया। तो नीचे आने वाली जो यहाँ पर वो है डाउन स्ट्रीम, वो 18 है, और डिस्टेंस कितनी है x, टाइम कितना दे रखा है ये हमको यहाँ पर निकाल लेना है। तो टाइम T1 इक्वल टू x/18। तो ये मैं डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर मतलब करके दिखाने वाला था आपको, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए कैसे करूँगा डायरेक्ट, तो सीधा आप ये कर सकते थे कि डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम से डिवाइड कर दो, जो 18 है प्लस का साइन लगाओ, फिर अप स्ट्रीम वो जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है जो डिस्टेंस उसने कवर करी x/2 कवर करी, इसको इसकी अप स्ट्रीम से डिवाइड कर दो। अप स्ट्रीम कितना है यहाँ पर 10, और आने जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, आने जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, ये लग रहा है 19 घंटे, ठीक है। तो ये करना था सीधा, तो मैंने यहाँ पर ये दिखा रहता है। दूसरा स्टेप, मतलब ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा यहाँ पर, अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर जाने वाली डिस्टेंस अपॉन ऊपर जाने वाला टाइम।
तो ऊपर जाने वाली डिस्टेंस यहाँ पर वैसे अलग अलग है, इसको d1 दे देता हूँ, इसको d2 दे देता हूँ। तो अब स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर 10, और डिस्टेंस कितनी है x/2। तो टाइम कितना है ये हम निकाल लेंगे t2। तो t2 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा x/2/10। वो कह रहा है कि ऊपर जाना और नीचे आना दोनों में टाइम कितना लग रहा है उसको, 19 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो मैंने इतना दिखाया ना आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं है कि भी आप सोच रहे हो कि ये सब, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। लेकिन बात वही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को ये समझ में आए कि भाई ये एक्चुअली चलता कैसा है, कि ये जो शॉर्टकट बनाए जाते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इस फंडामेंटल पर काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको, इस वाले जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना इधर, ये आपको डायरेक्ट करना है, कोशिश करनी चाहिए आपको, इसको सीखो आप। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप कॉन्सेप्ट आप बेसिक अपने डेवलप करोगे तो वो आप इस स्टेप पर पहुंचोगे डायरेक्ट। ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, मन मत कैलकुलेट करो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, बस सीधा करो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा, और तो x/20 आ जाएगा। और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 18 की यहाँ करेंगे 18x, तो 20x प्लस 18x, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 30x, और ये जो नीचे बचा 18 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 90, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 20 लिखा हुआ है, 19 की टेबल में कितना गया, 2 जा 2 से खत्म कर दो, ये कितना गया है यहाँ पर 10 आ गया। तो कितनी आ गई डिस्टेंस, वो आ गई 180। तो क्या पूछ रहा था वो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो 180 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। वो कहता है कि जब कोई बोट ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको 1 घंटा लगता है, वाइल इट कम्स बैक इन 1 and 1/2 आवर्स। जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसको 1.5 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज दिस, बोट की स्पीड दे रखी है, एंड द व्हाट इज द स्पीड ऑफ, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज बी 3 किलोमीटर, ये स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन इन द स्टिल वाटर। एक सेकेंड, ये शायद है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एक सेकेंड, बस मुझको एक सेकेंड दो। ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पर शायद गलती हुई है, ये 2 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2 नहीं है। ठीक है, ओके। ये कभी कभी हो जाता है ये, क्योंकि हाँ, गलती हो जाती है टाइप करने से, तो मुझको भी नहीं ध्यान रहता है ये। तो मैंने उसको हटा दिया, 2 को फालतू लिखा होता। हाँ ठीक है, तो अ बोट, फिर से रीड कर लेते हैं। अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। एक बोट है जो कि कुछ डिस्टेंस जो है, जब वो ऊपर से नीचे आती है पानी के साथ में तो 1 घंटा लगता है उसको कवर करने में, वाइल इट कम्स बैक। और जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसी डिस्टेंस को उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 1.5 घंटा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोशिश करूंगी, डायरेक्ट करूँ। तो वो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है उसने। एक सेकेंड, फिर से कुछ, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा, हाँ ठीक है भैया, ओके। हाँ, तो उसने बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज ये, तो ये स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। बोट की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, बोट की स्पीड को हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम आने का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि भैया आप जो स्ट्रीम है और बोट की स्पीड है दोनों को प्लस कर दो, तो b+3। तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम आने का क्या मतलब होगा कि बोट की स्पीड में से आप देखो, बोट की स्पीड में से ही माइनस करना होता है। कभी यहाँ पता लगे स्ट्रीम की स्पीड में से बोट की स्पीड को माइनस कर दो तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाली। अब वो कह रहा है कि जब वो नीचे आया, मतलब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारे पास नीचे ए टू बी, इसकी एक्स है, तो एक्स अपॉन b+3, नीचे आने की अब वो प्लस, एक सेकेंड, उसने बोला है कि हाँ इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर। जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऊपर से नीचे आने का टाइम दे रखा है। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका टाइम दे रखा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो डाउन स्ट्रीम, तो हम क्या कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम अगर हम निकालें यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर, b+3
3x और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम कितना, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये दे नहीं रखी है, हमने निकाली है। और डिस्टेंस कितनी है, x है, और टाइम कितना लग रहा है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 3/2, 3/2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, तो दूसरे एक दूसरे को एक इक्वलाइज कर दो एक दूसरे के। तो b+3 इक्वल टू 3/2 b-3। अब क्या करो, ये जो 2 है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2b+6 और 3b-9। तो एक काम करो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो और इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 6+9 इक्वल टू 2b, सॉरी 3b ऐसे देखो, केवल b बचेगा यहाँ पर, 3b-2b, तो कितना जाएगा b की वैल्यू 15। तो यहाँ पर कितना आ गया 15 किलोमीटर, यही निकालना था स्पीड ऑफ द बोट 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि अ मैन कैन रो, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन और आगे। दोनों क्वेश्चनों को जब मैं जो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, मतलब वो जब वो कराऊंगा वो टॉपिक, तो वहां पर सेम क्वेश्चन आपको फिर से कराऊंगा। कुछ चीजें हैं बताने वाली यहाँ पर, कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आइए। अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये किसी बोट की स्पीड दे रखी है। ठीक है। इट टेक्स थ्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट ये आपको समझना पड़ेगा, ये टाइम दे रखा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मतलब वो जो वेलोसिटी वो दे रखी है। इट टेक्स थ्राइज एज लॉन्ग टू रो एज टू रो डाउन द रिवर। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये समझ में आया होगा स्टेटमेंट, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से इसको रीड कर देता हूँ और फिर बताता हूँ क्या है। इट टेक्स, उसको उसको लगता है, इट टेक्स ये लेता है, हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसको नीचे आने में, समझने की कोशिश करना, मान लो ए है, ए से बी आ रहा है, तो उसको नीचे आने में मान लो 10 घंटे लग रहा है। तो वो कह रहे हैं जब वो ऊपर सॉरी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसको 3 गुना टाइम लगेगा। 3 गुना टाइम का मतलब 10, जब ऊपर से नीचे आ रहा है 10 घंटे लग रहे हैं, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको 30 घंटे लगेंगे। थ्राइज ये कह रहा है टाइम का, यहाँ पर उसने बोला हुआ है, तो ऊपर से आने में जो टाइम लग रहा है उसको, तो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका 3 गुना। ये पूछ रहा है, ये मतलब दिया हुआ है, पूछ नहीं रहा है, दे रखा है। तो ये यही लिखा हुआ है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा था इसका मतलब यही लिखा हुआ है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत, देखो ऐसे मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स, तो वो मतलब आपके कॉन्सेप्ट तो चेक होते ही होते हैं, लैंग्वेज आप पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो ये भी चेक होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के जैसा था। समझते हैं जरा, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भैया आपके पास ना ऊपर से नीचे कोई, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ यहाँ पर डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की। तो वो कह रहा है कि ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ टाइम भी लगेगा, ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम भी लग रहा है, हमने कहा T1 टाइम लग रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने में उसको T1 टाइम लग रहा है। तो अगर मैंने उसने कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम मतलब पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है, स्पीड क्या है पानी की वो निकालनी है। तो मैंने उसको एस ले लिया यहाँ पर, और बोट की स्पीड दे रखी है। तो मैं डाउन स्ट्रीम कैसे निकालता हूँ, डाउन स्ट्रीम निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों स्पीड को आप जो बोट की स्पीड है और जो पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है उनको प्लस कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस एस। अब स्ट्रीम निकालने का तरीका ये होता है कि जो मैन है मतलब जो बोट है, बोट की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो तो ये अप स्ट्रीम आ जाती है। तो वो कह रहा है जब ऊपर से नीचे की ओर आया, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आया तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू अगर मैं निकालूं, T1 इक्वल टू एक्स अपॉन डाउन स्ट्रीम, और एक्स का नहीं पता हमको, डाउन स्ट्रीम अभी निकाली हमने 18 प्लस एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा, दूसरा क्या दिया है, दूसरा उसने दिया है कि अब वो जब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, टाइम पता लग गया, अब वो कह रहा है कि भैया जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, समझो जरा, अब वो जो है 20 है, 20 है, ए की ओर जा रहा है, ये बी हो गया,
सॉरी ऊपर वाला ए है, नीचे वाला। तो अब वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, बी टू ए जाएगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी एक्स, लेकिन टाइम उसको टी टू लगेगा। पता नहीं मतलब टाइम जितना भी लगे, लेकिन इसके जैसा नहीं लगेगा, टाइम उसको अलग ही लगेगा। ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर जाने में टाइम उसको ज़्यादा लगता है, ये बात याद रखना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले केस में। तो फिर से हम अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि अप स्ट्रीम वाला हम लगाएं यहाँ पर, तो अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी टू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, जो टी टू क्या है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है, तो एक्स अपॉन अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब समझो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इट टेक्स हिम thrice as long as to row as long to row up। रो अप का मतलब उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, ऊपर जाने का टाइम T2 है, कि इसको अगर आप ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, कि जितना टाइम नीचे आने में लगता है ना, नीचे आने में लग रहा है T1, उसका 3 गुना कर दो। ठीक है, 3 टाइम्स कर दो, थ्राइस कर दो, ये कह रहा है क्वेश्चन में। बस T2 की वैल्यू रख लो। ये क्वेश्चन काफी मतलब जो है समझने वाला क्वेश्चन। T1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, सॉरी यहाँ पर माइनस एस है, और ये हमारा यहाँ पर ये 3 है, मैंने ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, यहाँ पर बचा ये 5 नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये एस लिखा हुआ है, कभी आप गलती कर लो इसको। तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 18 प्लस एस, तो 3 × 18 माइनस 3s, और 18 प्लस एस, ये 3s जो इसको ट्रांसपोज इधर कर दो, तो ये एक एस, ये 3s, ये प्लस 4s हो जाएगा, और जो 18 इधर प्लस का इधर आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर 18, तो कितना आ जाएगा इधर करोगे, तो देखो कॉमन लेकर भी कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। तो यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा 29। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी ये एक्स नहीं था, ये मैंने फिर से इसको लिख दिया, ये एस है, एस एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू आ गई 9। तो वो और ये एस है क्या, एस है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फ्लो ऑफ द वाटर, कि वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो आंसर कितना है यहाँ पर इसका, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। अब मतलब जरा सुन लो शॉर्टकट, मतलब पता नहीं कितने बच्चों को ये शॉर्टकट आता है या नहीं आता है। अगर आपको टाइम मतलब ये पता है, ये मैं शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट नहीं है ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आता है या नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर सेम डिस्टेंस हो, वैसे मैं ये क्वेश्चंस आपको वहां पर कराऊंगा, आप यहाँ पर बस इससे समझ लो, और जब मैं स्पीड एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, डिस्टेंस अगर सेम है, और आप को आप किसी स्पीड से, मान लो ऊपर से नीचे जो भी कुछ है, आपकी स्पीड है x1, और आपको टाइम वन टी वन लग रहा है। ठीक है, तो और इसको छोड़ो, ठीक है, और आपको जो स्पीड ऊपर से नीचे आने में x1 है, और नीचे से जाने में सेम डिस्टेंस को ये आपका x2 ले लेते हैं, तो रेशियो कितना आ जाएगा दोनों का, x1 अपॉन x2। ये क्या आ गया, स्पीड का रेशियो है, रेशियो ऑफ द स्पीड, रेशियो मैं लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ स्पीड। तो रेशियो ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो। ठीक है, यही यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रेशियो ऑफ टाइम इक्वल टू x2 अपॉन x1, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको सेम क्वेश्चन दोनों कराऊंगा मैं आपको, अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने उसी तरीके से कराने की कोशिश की है जिस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ। अब कोर्स लंबा है, लेकिन ये जो मैं यहाँ पर अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया नीचे यहाँ पर, ये इससे बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको वहीं पर कराऊंगा, और यहाँ भी करा दिया मैंने, दोनों तरीके से वहाँ फिर से करा दूंगा। तो अब चलते हैं हम, जो इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था ये CUT 2024 के अंदर। तो क्या कह रहा है समझते हैं, वो कह रहा है कि अ मैन कैन गो डाउन स्ट्रीम थ्राइस एज फास्ट एज he can go upstream between two specific point on a river। ठीक है, if the रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ, ये तो ये स्ट्रीम की स्पीड दे दी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड को हम यहाँ पर बी ले लेते हैं।
तो ये जो है एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दे दी 8। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालोगे, दोनों की स्पीड को प्लस कर दो, बोट की स्पीड और इसकी स्पीड को, तो कितना आ जाएगा, बी का तो हमको नहीं पता है, ये 8 दे रखा है। और अब स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, अब स्ट्रीम आ जाएगी बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो, बी -8, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि देखो शॉर्टकट वाला तरीका, मतलब मैंने उसको पूरा लॉन्ग कट से बताया था, अब यहाँ शॉर्टकट देखो, ये कह रहा है कि ही कैन गो डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम है थ्राइस का मतलब 3 गुना है डाउन स्ट्रीम, एज फास्ट एज ही कैन गो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जितनी भी होगी डाउन स्ट्रीम उसका 3 गुना है। तो यहाँ पर ये जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर, b+8, और अप स्ट्रीम कितनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3b माइनस 3 × 8 और b+8 ट्रांसपोजिंग कर दो, तो इधर आ जाएगा 2b, और इसको लाओगे इधर तो ये आ जाएगा यानी 8, 4 × ये, तो 2 से कर दो तो 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया ये। तो ये मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बताया, आप लॉन्ग कट तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करना चाहते हो ये सब, अब इसी के आपको कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कोई अच्छा पढ़ाता हूँ या खराब पढ़ाता हूँ, हो सकता है बहुत सारी कमियां हों, इसी में ये कहना चाहता हूँ कि वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन लाएंगे उठाकर, मतलब यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, उनको मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत से समझ भी जाते हैं, उसमें से कुछ तो बंद भी होगी, क्योंकि वो उनका वो जो फ्रॉड वाला तरीका था वो कुछ टाइम तक काम करा, और फिर पैसों के लिए उन्होंने बहुत कुछ जो है परेशान भी किया है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, तो उसकी वजह से वो कंपनी अभी बंद हो गई, बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। अब तो अभी भी यही चल रहा है सिस्टम, लेकिन जो बड़ी कंपनियों ने कुछ काम किया जिसकी वजह से उनका भट्टा बैठ गया, गलत काम किया था, अब नई कंपनियां जो खुली हैं उनसे उनको वो सीख रहे हैं, तो वो गलती तो वो बहुत कर रहे हैं, वो भी उनको आईएम्स के बंदे जो बहुत बड़े बिजनेस स्कूल के जो बंदे होते हैं उनको वो समझाते हैं कि ऐसे करो, ये मैनिपुलेट करो, ऐसे करना है, तो वो सब उसी स्ट्रेटेजी पे लिखे हैं। वो इंडिया की कंपनी नहीं है, बहुत सारे को लगता है कि वो जो फेस होता है वो उसी, अरे सारा पैसा वो सब बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ टीचरों की गलती है, हमारे देश का पैसा सारा बाहर जा रहा है, तो उसमें किसकी गलती है, वो टीचरों की गलती है। क्यों है टीचरों की, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, बिकाऊ होते हैं। आजकल के टीचरों का खुद स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका एक रीजन ये, क्योंकि वो टीचर खुद अपना रेस्पेक्ट नहीं करते, कभी वो आपको अपने प्लेटफॉर्म नहीं खोलते। जब आप अपने प्लेटफॉर्म खोल के बैठो, बच्चों को अच्छी सर्विस दो, तो देश का पैसा अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होएगी, प्लस आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। तो वो सारा सिस्टम हो नहीं रहा है हमारा, हमारे यहाँ पर जो टीचर है वो बिका हुआ है, कभी वो ठुमका मार कर उधर, कभी ठुमका मार कर उस वाले उसमें, तो उनका यही रहता है। तो ये सब टीचरों की गलती है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, वो तो सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, कंपनियों में जाता है। कंपनी के जो मोस्टली शेयर होल्डर होते हैं वो सब बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रियों के ही हैं मालिक, तो सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो ये जो आप देखते हो कि वो, कि हमारे बैच ले लो, ये भी ले लो, तो और वो एक उसका वो आता है फेस, मतलब जो बंदा मेन होता है उसको पसंद करते हैं, अरे पसंद करने से कुछ नहीं होता, वो सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो इसीलिए किसी भी टीचर को, मतलब मैं कहता हूँ कंपनी बनाना ठीक होती है, लेकिन आप ध्यान दो, देश का पैसा देश में ही रहता है, तो उससे बहुत बड़ी वो हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट वाला आपने कॉन्सेप्ट तो देखा ही होगा, तो वो लोग इस अमेरिका फर्स्ट हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इवन चाइना, सभी देश इसी उस पर काम कर रहे हैं। तो हमको भी इसी उस पर काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर की, टीचरों को ऐसा समझना चाहिए, यहाँ पर टीचरों की यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब मिस्टेक है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी वो छोड़ेंगे, दूसरे के यहाँ पर चले जाएंगे, तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मैंने आपको पीछे ये सारी चीज़ें करा दी हैं कि अब देखो इसमें से मैं जो भी क्वेश्चन होंगे वो डालता रहूँगा धीरे धीरे, और आप मेरे दूसरे वाले जो लेक्चर उनको देख सकते हो, अपना जो कॉन्सेप्ट है, पिछले साल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, करंट अफेयर भी कराई है। और ये सारे के सारे मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ या पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझको मेल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको देखने की, आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।